एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँचें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। वी विल टेक 5 कार्ड्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जय शिव शंभु। द वर्ड, तुम आ गए झांकने ताकने बरगंडी भाई साहब। स्ट्रेंथ, एम्परर, मैंने कहा ना झांक ताक रहा है, ये बाहर आएगा ज़रूर। पापा आ रहे हैं। हैंगमैन, पापा नहीं आए तुम ज़रूर आओगे। तुमको बड़ी रहती है बाहर आने के लिए क्रेविंग। सो यहाँ पर अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो रीडिंग की शुरुआत ही द वर्ड से हुई है। सो वी हैव ऑल द साइंस, सभी साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। एनर्जी की बात करूं सो एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पार्टनर कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, करना भी बहुत कुछ चाहते हैं, बट कर कुछ नहीं पा रहे हैं। दे आर बैडली ट्रैप्ड। हैंगमैन की एनर्जी है। हालांकि कुछ लोगों के पार्टनर ने एक्शन लिया है और ये एक्शन वही लोगों के पार्टनर ले पाए हैं जो ज़िद्दी हैं, जिनके पार्टनर भोले हैं या जो दूसरों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं या दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। उनके पर्सन नहीं निकल पाए सिचुएशन से। उनके पर्सन ने प्रयास पूरा किया कि आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन ले पाएँ, बट ले नहीं पा रहे हैं। अभी भी होपफुल हैं कि सब्र का फल मिलेगा, सब्र का फल मिलेगा, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद अपने लिए स्वयं स्टैंड लेना होगा। जब तक हम अपने लिए स्वयं स्टैंड ना लें कुछ नहीं होने वाला। तो साइन यहाँ पर सिंह राशि है, मेष राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि है, मकर राशि है। इसके अलावा वी हैव ऑल द साइंस क्योंकि द वर्ड की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले हमें। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। द वर्ड, मैंने कहा ना ये कंप्लीशन चाहते हैं। द वर्ड को द लवर्स ने क्लैरिफाई किया है और द लवर्स के साथ डेविल भी आया है और हमारे बरगंडी साहब के साथ टेम्परेंस भी आया है। सो आपका और इनका अगर यूनियन डेस्टिन्ड है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। और प्रभु भी मदद करेंगे, प्रभु भी इसमें आपकी हेल्प करेंगे। होप आपको कार्ड्स दिख रहे हों। आपके पर्सन कंप्लीशन के लिए बाहर निकल चुके हैं। किससे बाहर निकले हैं? बोझ से, बर्डन से। जो भी बर्डन है इनके ऊपर, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में, उनसे बाहर निकले हैं और पूरी तरह से इन्हें उम्मीद है कि मैं अगर निकल चुकी हूँ या निकल चुका हूँ तो अब मैं पार कर लूँगा। जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। शादी या तो कोर्ट मैरिज या फिर पूरी तरह से अरेंज मैरिज, ये इनके बस का है इस टाइम पीरियड में। अगर फैमिली मान गई तो अरेंज मैरिज, नहीं मानी तो कोर्ट मैरिज, बट ये निकल चुके हैं शादी के पर्पस से। ये वो पार्टनर हैं जो ज़िद्दी हैं, बिकॉज़ लवर के साथ डेविल आया हुआ है। तो जिनके भी पार्टनर ज़िद्दी हैं, जिनके भी पार्टनर डेयरिंग हैं, जिनके भी पार्टनर सच्चा प्यार करते हैं, क्योंकि ऑब्सेशन सच्चे प्यार में होता है,
अगर कोई आपसे प्रेम ही नहीं करेगा तो उसे क्या ऑब्सेशन, आप क्या कर रहे हो, आप कुछ कर रहे भी हो नहीं कर रहे हो, आप कहाँ पे हो, किससे बात कर रहे हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको ऐसा फील हो जाएगा कि यार इसको तो जेलसी नहीं है, मैं किसी लड़के के साथ हूँ तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कोई लड़की है अगर किसी लड़के के साथ, या कोई लड़का है अगर किसी लड़की के साथ। तो जहाँ पे जेलसी है, जहाँ पर ऑब्सेशन है, वहीं पे ट्रू लव है, क्योंकि वही व्यक्ति एकदम सन की दीवानों की तरह प्रेम कर सकता है ना। स्ट्रेंथ, झगड़े के लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, तो यहाँ झगड़े की एनर्जी है। एंड किससे झगड़ा? सूर्य। सूर्य रिप्रेजेंट फैमिली, सोसाइटी, इमेज। तो आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इसी एनर्जी में है, ज़िद्दी वाली एनर्जी। एम्परर, एम्परर वो हैं जिनके कारण वेटिंग है। जैसे आपके परिवार में आपके पिता हो, माँ हो, या उनकी फैमिली में कोई हो जिनसे ये कह सकें कि यार मैं प्यार तो करती हूँ या करता हूँ और शादी उसी से करूँगा। डेविल, डेविल एम्परर के बाद आए हैं और एम्परर ने डेविल को क्लैरिफाई किया है विद एस ऑफ वॉन्ड्स। मैंने अभी आपसे कहा ना कि ये बहुत स्टबर्न है इस टाइम पे कि मुझे इन्हीं से शादी करनी है, मुझे इन्हीं के साथ रहना है, मुझे कुछ भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। नहीं मानोगे तो मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगी या करूँगा, बट करूँगा उसी से। हैंगमैन, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि उन्हीं के पार्टनर अटके रहेंगे या पीछे हटेंगे या वेट करवाएंगे जो थोड़ा सा इमोशनल हैं और बैडली ट्रैप्ड हैं। सो वी हैव गॉट एट ऑफ सोर्ड्स, जकड़े हुए हैं बिल्कुल किसी ऐसे बंधन में जहाँ से चाह कर भी नहीं निकल पा रहे और सफ़र कर रहे हैं। सफरिंग वाली एनर्जी है। क्या होप है? ऐसे लोगों के पार्टनर भी निकल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, जिनके पर्सन चाह जाएं तो सब कुछ कर सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, बट चाहने की देर है। तो क्या चाहेंगे? स्टैंड लेना। डिपेंड ऑन योर कर्मा। एंजल्स कह रहे हैं कि ऐसे सिचुएशंस में जिनके पार्टनर स्टैंड ही नहीं ले रहे, जिनके पार्टनर कमिटमेंट ही नहीं दे रहे, उसमें मैटर करता है कि आपका गुड कर्मा एसोसिएटेड है या बैड कर्मा एसोसिएटेड है। अगर पास्ट लाइफ में आपने उनको धोखा दिया होगा तो इस जन्म में झक मार के आपको धोखा खाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप वो कर्मा लेकर आए हो साथ में। आप हाथ मलते रह जाओगे, वो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपका कर्मा उनके साथ पॉजिटिव है तो चाहे पूरी दुनिया ऑपोजिट हो जाए, आपसे उनको कोई छीन नहीं सकता। तो अब आपका उनके साथ कैसा कर्मा है ये तो आप अपने नाम से ही जान सकते हैं पर्सनल रीडिंग के थ्रू, बट कलेक्टिवली ये गाइडेंस आपको दी जा रही है। सो ये एनर्जी है इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन की। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में। पॉसिबिलिटीज़ निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सके, आप दोनों की लाइफ में। तो ये अपनी खुशियों को चुनना चाहते हैं, ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखो तुम मेरी खुशी हो और तुमको पाना मेरी एक विश है, तो इस विश को पाने के लिए जो बन पड़ेगा मैं करूँगी या करूँगा। अगर आपको डिसीजन लेना है तो ये आपको बोल सकते हैं कि तुमको डिसीजन लेना है, और अगर तुमको लगता है कि मेरे साथ तुम खुश रहोगी या रहोगे तो तुम निर्णय लो। इसके अलावा अगर बहुत टाइम से एक्सप्रेसिव नहीं थे आपके पार्टनर, कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं बता रहे थे, कुछ भी नहीं जता रहे थे, तो अभी इस वक्त एक्सप्रेशन आपको दिखेगा। आपके पर्सन होपफुल हैं कि आने वाला समय आप दोनों के लिए बेहतरीन होगा। फैमिली मान जाए, इस उम्मीद के साथ ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, या हो सकता है कि ये इतनी शिद्दत से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो चीज़ें लग रही हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में आया है मैजिशियन एंड द मिरर। ये अपनी तरफ से
बहुत प्रयास कर रहे हैं कि ये अफर्मेशंस करें, ये दिन भर इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, और वो विजुअलाइजेशन जो है वो पावरफुली वर्क कर सकता है। हालांकि अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर के मन में ये भी दुविधा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। एक तरफ मेरा प्यार है, दूसरी तरफ मेरी लाइफ में अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और इसी कश्मकश में ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। 24 घंटा इनके सबकॉन्शियस में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो वर्तमान भावनाओं में आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लव है, लेकिन साथ ही साथ इनकी लाइफ में ये भी है कि मुझे अगर अपनी हैप्पीनेस चुननी है तो कुछ सिचुएशन को सैक्रिफाइसेस करने होंगे, और क्या मैं रेडी हूँ इन सैक्रिफाइसेस के लिए। इस तरह की भावनाएं हैं आपके पर्सन की। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी एनर्जी चेक करेंगे। नो कांटेक्ट में जो लोग हैं, क्या बात होगी आज के दिन में, मैसेजेस, कॉल्स आएंगे। यस, काफ़ी लोगों की विशेस पूरी होंगी आज के दिन में, और 24 घंटे के अंदर ही होंगी, बिकॉज़ यहाँ 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है। 1 नंबर आया है। सो विद इन अ डे काफ़ी लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे। कुछ लोगों को मैसेजेस या कॉल्स 3 डेज़ के अंदर रिसीव होंगे। सो यहाँ 24 आवर्स टू 3 डेज़ की एनर्जी है। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर आपसे अगर कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई झगड़ा उगड़ा हुआ है आपका। ऐसा लग रहा है इन्हें कि अब झगड़ा तो हो गया, अब तो इन्होंने ही आपसे कह दिया था कि मुझसे बात मत करो, या मैं तुमसे बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, या हो सकता है गुस्से में इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया हो। तो अब ये सोच रहे हैं कि अब मैं जाऊँ, हाय हेलो करूँ या मैसेजेस करूँ, तो करूँ कैसे, किस मुंह से करूँ, क्योंकि मैंने ही सारा कांड किया हुआ है। तो थोड़ा सा एक ईगो इशू है जिसकी वजह से ये रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं, बट इनकी विश ज़रूर है आपसे बात करने की। और कुछ लोगों के पार्टनर तो इमोशन से भरे हुए हैं, 100% मैसेजेस करेंगे, और आपको एक्सक्यूज़ेस क्या देंगे कि मैसेज क्यों नहीं किया या बात क्यों नहीं किया। ये कह देंगे यार बहुत काम था, बहुत प्रेशर था, ये था वो था, इस तरह के एक्सक्यूज़ेस देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स चेक जितने लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन होगा। काफ़ी लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। शादी से रिलेटेड कैसे, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन होगी। इनका जो टॉपिक होगा मोस्ट प्रॉब्ली वो शादी होगा। सेंटर पॉइंट वुड बी मैरिज। यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड कोई डिसीजन के साथ आपके पार्टनर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। अगर आपसे शादी करनी है तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में बात करेंगे। अगर आपसे शादी नहीं करनी है तो ये आपसे इमोशनली कुछ ऐसी कम्युनिकेशन कर सकते हैं जो कि सुनकर आपको तकलीफ़ हो, इवन ये भी तकलीफ़ में है। रीज़न वुड बी थर्ड पार्टी और मल्टीपल चॉइसेस। अगर मल्टीपल चॉइसेस हैं तो ऐसे व्यक्ति से तो खुद ही दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि यू आर नॉट अ चॉइस। कोई भी इंसान प्यार में प्रायोरिटी चाहता है कि अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ या करता हूँ तो तुम मेरी प्रायोरिटी हो। अगर वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है या नहीं दे पा रहा है या ट्राई भी नहीं कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में तो उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। सो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के पार्टनर शादी को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, बट कुछ लोगों का अभी भी ब्लॉकेज है जिसकी वजह से चाहकर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्यों आया है 3 ऑफ सोर्ड्स विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी वुड बी द रीज़न। आप दोनों के यूनियन के बीच में कोई कबाब में हड्डी, जो एक मुहावरा कहा जाता था कबाब में हड्डी, तो यहाँ पे ये एनर्जी है। कोई ना कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो चाहकर भी आप दोनों का यूनियन नहीं होने दे रही है। सो यहाँ पर कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोग परमानेंट यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस थर्ड पार्टी के कारण अटके पड़े हैं। तो इस तरह की एनर्जी है, और ये एनर्जी मोस्ट प्रॉब्ली 4 घंटे से 40 घंटे के अंदर की है। तो इस टाइम पीरियड में कोशिश करिएगा कि थर्ड पार्टी का मुद्दा लेकर अपने पर्सन से बहस मत कीजिएगा, बचा लीजिएगा एनर्जी। टेम्प्रोरी एनर्जी होती है इस टाइम पीरियड में, ब्लॉक अनब्लॉक बहुत जल्दी होता है।
एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपको, एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज। सबसे पहला मैसेज है आपके लिए कि आपके एंजल्स हर वक्त आपके साथ हैं, स्पेशली तब जब आप बहुत डार्क पीरियड में रहते हो, जब आपका सबसे वर्स्ट टाइम चल रहा होता है, तब सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको डिवाइन करते हैं, एंजल्स करते हैं, आपके एंसेस्टर्स करते हैं। जब आप खुश होते हो तो वो भी खुश होते हैं, अगर वो आपसे प्रेम करते हैं तो। नेचर इज़ कॉलिंग यू, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत डार्कर एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, बहुत लो फील कर रहे हो, ऐसे सिचुएशन में हमेशा ये याद रखो कि नेचर हर वक्त आपके साथ है। नेचर आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, नेचर आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें हील करूँगी या करूँगा, किसी पशु पक्षी के माध्यम से, किसी चैनलिंग के माध्यम से। आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपनी क्रिएटिव एनर्जीज़ पर फोकस कीजिए, आप अपने क्रिएटिव टैलेंट को बाहर निकालिए, बहुत ज़्यादा लेट मत कीजिए। हैव करेज, अपने लाइफ के कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए आपके अंदर करेज होना चाहिए। तो आपके अंदर इतनी लाइट है कि आप शाइन कर सकें, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भी आप बाहर आ सकें, प्लस एक एग्ज़ाम्पल सेट कर सकें। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।